नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज शो डीएनए। देश के सबसे पसंदीदा न्यूज शो में आज हम आपको भारतीय रेल की टिकटों के काले बाजार के दर्शन करवाएंगे, जिसमें भ्रष्टाचार की गंदगी साफ आपको नजर आएगी। रेलवे में जब रिजर्वेशन चार्ट तैयार हो जाता है, टिकटों की बुकिंग बंद हो जाती है, तब भी कंफर्म टिकट ऊंचे दामों पर कैसे मिल सकते हैं, ये बड़ा खुलासा आज हम आपके सामने करने जा रहे हैं। रेल बजट से पहले ये देश के लोगों के लिए सबसे जरूरी रियलिटी चेक है। ये भारतीय रेल को साफ करने की हमारी मुहिम की तीसरी इंस्टॉलमेंट है, जिसे आप रेलवे का काला बाजार भी कह सकते हैं। देश हित में ये मुहिम चलती रहेगी ताकि हमारा दूषित सिस्टम बदल। डीएनए में हम पिछले 2 दिनों से आपको भारतीय रेलवे की डर्टी पिक्चर दिखा रहे हैं। आपको हमने अब तक रेलवे की पेंट्री की गंदगी दिखाई, हमने आपको रेलवे में दिए जाने वाले खाने में गंदगी दिखाई, अब आपको रेलवे में भ्रष्टाचार की गंदगी दिखाते हैं। रेल बजट से पहले ये देश के लोगों के लिए सबसे जरूरी रियलिटी चेक है। आज हम आपको इस डर्टी पिक्चर का पार्ट 3 दिखाएंगे। ये डर्टी पिक्चर रेलवे में टिकट के दलालों ने बनाई है। ये वो सच है जिससे हर रोज आप जूझते हैं, ये वो हकीकत है जो हर रोज आपको परेशान करती है, और ये वो सच्चाई है जिसे रेलवे में ऊपर से लेकर नीचे तक का हर अधिकारी जानता है लेकिन करता कुछ नहीं। ये रेलवे की टिकटों के काले बाजार की डर्टी पिक्चर है। रेलवे में रिजर्वेशन चार्ट तैयार हो जाता है और उसके बाद टिकटों की बुकिंग बंद हो जाती है। फिर भी कंफर्म टिकट कैसे मिल जाते हैं, ये बड़ा खुलासा हम आपके सामने आज करने जा रहे हैं। आप अक्सर सोचते होंगे कि रेलवे में टिकट क्यों नहीं मिलता, रिजर्वेशन मिलता क्यों नहीं। ये रिपोर्ट आपके इस सवाल का जवाब देगी। मुंबई से वडोदरा 4,000 रुपए में कंफर्म टिकट। मुंबई से दिल्ली 7,000 रुपए में कंफर्म टिकट। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में यह है रेल टिकटों की कालाबाजारी का रेट लिस्ट। न तो लाइन में लगने का झंझट, न ही वेट लिस्ट टिकट के टेंशन। बस पैसे दीजिए और कंफर्म टिकट आपके हाथ में। भले ही चार्ट तैयार हो गया हो या बुकिंग बंद हो गई। मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनल या मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर आपको ऐसे दर्जनों दलाल मिल जाएंगे जो मुंहमांगी कीमत लेकर आपको कंफर्म टिकट दिला देंगे। कंफर्म मिलेगा ना? टिकटों के इसी गोरख धंधे का पर्दाफाश करने के लिए जी मीडिया के अंडरकवर रिपोर्टर राजीव रंजन सिंह ने लोकमान्य तिलक टर्मिनल का रुख किया। राजधानी या अगस्त क्रांति से तुरंत के सफर करने के लिए हम टिकट लेने पहुंचे हैं लोकमान्य तिलक टर्मिनस। कहा यह भी जाता है कि इस टर्मिनस पे दलालों का बोलबाला है। हाँ, एक बात जरूर, हम आपको दलालों के इस काम को बढ़ावा देने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम तो केवल रेल प्रशासन को चेताना चाहते हैं। मुंबई से वडोदरा के लिए अगस्त क्रांति राजधानी का चार्ट तैयार हो चुका था। नॉर्मल बुकिंग बंद हो चुकी थी, लिहाजा हम पहुंचे आज का आरक्षण वाले काउंटर पर, जहां फौरी टिकट जारी किए जाते हैं, लेकिन यहां भी हमें निराशा ही हाथ लगी। अगस्त क्रांति अगस्त क्रांति वेटिंग कितना वेटिंग है? वेटिंग कितना है? वेटिंग। लेकिन काउंटर से हटते ही हमें दलालों का एक गिरोह मिल गया जो अपनी मुंहमांगी कीमत पर हमें कंफर्म टिकट देने का दावा कर रहा था। लेकिन इसके लिए एक शर्त थी। शर्त यह कि टिकट मुंबई सेंट्रल स्टेशन से मिलेगा। दलाल से बातचीत के बाद हम उसके बताए ठिकाने पर पहुंच गए। लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर एजेंटों के जरिए यह कहा गया कि टिकट मुंबई सेंट्रल से मिलेगा। यहाँ एक और एजेंट आपको तैयार मिलेगा। एजेंट से मिलने से पहले हम चलते हैं टिकट काउंटर पर और देख लेते हैं टिकट हमें कैसे मिलता है। लेकिन पिछली कहानी ने यहां भी हमारा पीछा नहीं छोड़ा। अब हमारे पास दलाल की बात मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। लिहाजा हमने भी अब दूसरे मुसाफिरों की तरह ही दलालों के बताए रास्ते ही बढ़ने का फैसला किया। नहीं बनेगा तो पैसा वापस ना। क्या करेंगे आप? 3,000 रुपए दिए आपने मुझे, 1,000 रुपए कौन से बंद हो रहे हो 15 मिनट तक?
वो तो मेरे सामने फटा रखा उसने। और 15 मिनट तक ये बंद हो गया, जब तक ये चार बन जाए तो क्या फायदा है। हमने खुद के प्रयास से तो हर संभव प्रयास किया, लेकिन हमें कहीं भी कंफर्म टिकट नहीं मिला। शायद दलालों के मार्फत ही हमें कंफर्म टिकट मिल सकता है। तो चलिए देख लेते हैं कि आखिर वो कंफर्म टिकट दिला पाता है या नहीं। इस बातचीत के बाद टिकट हमारे हाथ में था, वो भी कंफर्म। एलटीटी पर दलालों के जरिए ये कहा गया कि मुझे टिकट मिलेगा बॉम्बे सेंट्रल पर, और वो भी मंडल रेल प्रबंधक के कार्यालय के पास। हमें टिकट भी मिला, और वो भी कंफर्म टिकट। हमें इस बात की आशंका थी कि कहीं टिकट फर्जी तो नहीं है, क्योंकि बुकिंग बंद होने के बाद हमें टिकट दिया गया था। इस टिकट के जरिए हम इस ट्रेन से सफर करने वाले हैं बॉम्बे सेंट्रल से बड़ौदा तक। अब इस टिकट के जरिए हम बोनाफाइड तरीके से सफर करेंगे। हालांकि ये टिकट दलाल के जरिए दिया गया है। तो चलिए हम ट्रेन के अंदर देखते हैं और वो सारी सुविधाएं हमें मिलती हैं कि नहीं। तो चलिए। लेकिन ट्रेन में दाखिल होते ही हमारी ये आशंका भी खत्म हो गई। चार्ट में देखने के बाद ये पूरी तरह तय हो गया कि हम अब एक बोनाफाइड पैसेंजर की तरह सफर कर सकते हैं अपने गंतव्य तक। तो चलिए अब इस सफर को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं। अब ये साफ हो गया कि दिन भर की मशक्कत के बाद हमारे हाथ में आया टिकट तो वाजिब था, लेकिन उसका तरीका गलत। हालांकि पश्चिम रेलवे के अधिकारी अब भी ये मानने को तैयार नहीं है कि मुंबई के अलग अलग स्टेशनों पर टिकट की कालाबाजारी का यह खेल बदस्तूर जारी है। जो बिकॉज हमारी जो पीक डिमांड होती है समर वेकेशंस में या होली दिवाली में, तो उस पर अंकुश रखने के लिए। और हम ये एक और रेलवे ने, पूरे इंडियन रेलवेज ने एक और बड़ा स्टेप लिया था कि तत्काल के टिकट जो है वो स्टैगर कर दिए गए थे। तो इन सब से काफ़ी वो मिला है, अंकुश रखने में काफ़ी सहायता मिली है। लेकिन सच्चाई आपके सामने है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या आने वाले दिनों में रेल प्रशासन लोगों को इन दलालों से मुक्ति दिला पाएगा? क्या बजट में कुछ ऐसे उपाय किए जाएंगे? राजीव रंजन सिंह, जी मीडिया, मुंबई। अगर जी मीडिया के संवाददाता खुद जाकर आपको कैमरे के जरिए इस भ्रष्टाचार की तस्वीर दिखा सकते हैं, इस गंदगी की तस्वीर दिखा सकते हैं, रेलवे की पेंट्रीज में क्या होता है इसके बारे में आपको बता सकते हैं, तो फिर रेलवे के अधिकारियों को किसने रोका है? रेलवे के अधिकारी चाहें तो वो भी अपने सिस्टम में झांक कर देख सकते हैं, और अगर वो भी चाहें तो रेलवेज में सफाई कर सकते हैं। लेकिन क्या वो ऐसा चाहते हैं?